संत भीम भोई ओडिशा के एक महान संत, कवि और भविष्यवक्ता थे। वे महान आध्यात्मिक साधक और मानवता के प्रति अत्यंत करुणाशील थे। उनकी रचनाएं विशेष रूप से पद्मकल्प ग्रंथ आध्यात्मिकता और भविष्यवाणियों से परिपूर्ण है। अध्याय 37 में उन्होंने आने वाले समय की कई भविष्यवाणियां की हैं, जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। संत भीम भोई का जन्म ओडिशा के एक गरीब परिवार में हुआ था। वे महिमा धर्म के अनुयायी थे और भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाओं में समाज सुधार, अध्यात्म और भविष्य की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। वे मानवीय पीड़ा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा, यदि मनुष्य का कल्याण हो तो मुझे नरक में भी जाने में कोई आपत्ति नहीं। संत भीम भोई की भविष्यवाणियां उनकी गहन साधना और आध्यात्मिक दृष्टि का परिणाम थी। उन्होंने मानव समाज के पतन, नैतिक मूल्यों के ह्रास और अंततः एक नए युग की स्थापना की भविष्यवाणी की। उनकी भविष्यवाणियां पद्मकल्प ग्रंथ में संकलित हैं, जिसमें अध्याय 37 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक कलयुग का विनाशकारी प्रभाव। संत भीम भोई ने स्पष्ट रूप से कलयुग में होने वाले नैतिक पतन का वर्णन किया है। उनके अनुसार लोग सत्य, धर्म और प्रेम से विमुख हो जाएंगे। लोभ, क्रोध, अहंकार और हिंसा बढ़ेगी। धर्म का ह्रास होगा और अधर्म बढ़ेगा। गुरुओं और संतों का सम्मान कम होगा और लोग केवल भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। परिवारों में विघटन बढ़ेगा और संबंधों में कटुता आ जाएगी। 2. प्राकृतिक आपदाएं और महामारी। संत भीम भोई ने यह भी कहा था कि पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाएं होंगी। प्रचंड भूकंप, बाढ़ और चक्रवात आएंगे। वर्षा अनियमित होगी, जिससे कृषि प्रभावित होगी। अनेक नई बीमारियां फैलेंगी, जिनका इलाज कठिन होगा। जल, वायु और पर्यावरण प्रदूषित होंगे, जिससे जीवन संकट में पड़ जाएगा। 3. राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि शासक स्वार्थी होंगे और जनता का शोषण करेंगे। समाज में असमानता और अन्याय बढ़ेगा। युद्ध और संघर्ष बढ़ेंगे, जिससे हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। कई देश आपसी कलह और आंतरिक विद्रोहों से प्रभावित होंगे। 4. नए युग की स्थापना। लेकिन संत भीम भोई ने यह भी कहा कि अंधकार के बाद प्रकाश आएगा। एक नया युग आएगा जिसमें सत्य, प्रेम और करुणा की प्रधानता होगी। एक दिव्य पुरुष, संभवतः कल की अवतार, प्रकट होंगे, जो अधर्मियों का नाश करेंगे। समाज में आध्यात्मिक जागरण होगा और लोग फिर से धर्म और नैतिकता की ओर लौटेंगे। चारों ओर शांति, समृद्धि और भाईचारा स्थापित होगा। आधुनिक समय में संत भीम भोई की भविष्यवाणियों की प्रासंगिकता। यदि हम वर्तमान समय को देखें, तो उनकी भविष्यवाणियां काफी हद तक सटीक प्रतीत होती हैं। एक नैतिक ह्रास, समाज में लालच, भ्रष्टाचार और नैतिक मूल्यों की गिरावट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 2. पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ रही है। 3. महामारियां। हाल के वर्षों में कई घातक बीमारियां उभरी हैं, जिनका उपचार कठिन साबित हुआ है। 4. युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। कई देशों में संघर्ष, हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ी है। 5. आध्यात्मिक जागरण। हालांकि नकारात्मक घटनाएं हो रही हैं, फिर भी एक बड़ा वर्ग आध्यात्मिकता की ओर लौट रहा है। संत भीम भोई ने न केवल भविष्यवाणियां की, बल्कि उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए कई शिक्षाएं भी दी। 1. करुणा और दया। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की पीड़ा को समझना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। 2. सत्य और अहिंसा। जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन करना अनिवार्य है। 3. धर्म और आध्यात्मिकता।
ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता से ही जीवन में शांति संभव है। 4. प्राकृतिक संतुलन। प्रकृति का सम्मान करना और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। 5. एकता और भाईचारा। जाति, धर्म और वर्ग भेद से ऊपर उठकर सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। संत भीम भोई की भविष्यवाणियां हमें यह संकेत देती हैं कि कलयुग के अंत में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वर्तमान परिस्थितियां उनकी भविष्यवाणियों से मेल खाती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि यथार्थवादी भी था। हालांकि उनकी शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि यदि हम अपनी प्रवृत्तियों को सुधारें, धर्म और आध्यात्मिकता का पालन करें, करुणा और प्रेम को अपनाएं, तो हम आने वाले संकटों से बच सकते हैं और एक नए उज्जवल युग की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम संत भीम भोई की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना में योगदान दें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।